अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका शम्स तबरेज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आजकल मुझसे यही है कि बुल रन कब आएगा। यही क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है आजकल, क्योंकि अक्सर मैं बुल रन की बात करता हूं कि बुल रन आएगा तभी आपको जो है मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे क्रिप्टो से। वो किसी भी हवाले में हो सकते हैं, वो बुल मतलब के एयर ड्रॉप के हवाले से भी, ट्रेडिंग के हवाले से भी, वैसे भी ऊपर जा रही होती है, अब ट्रेंड में होती है क्रिप्टो, तो प्रॉफिट हो रहे होते हैं। तो यही क्वेश्चन जो है मुझसे पूछा जाता है आजकल कि बुल रन कब आएगा। तो आज की वीडियो में आपको बताता हूं कि बुल रन कब आएगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। यहां पे अगर मैं बात करूं सिंपल स्पेसिफिक सीधा सीधा कि बुल रन हमारे पास होता क्या है। बुल रन हमारे पास एक अप ट्रेंड होता है क्रिप्टो का, कि उसमें अप डाउन होते रहते हैं, लेकिन उसमें जो फाइनल जो होता है ना, वो हमें जो है मतलब अप ट्रेंड में थोड़ा थोड़ा नजर आता है, जो चार्ट होता है। तो उसी को अगर हम देखते हुए यहाँ पे बात करें तो हमारे पास जो है जनवरी 2023 से बुल रन की स्टार्ट हो चुका है। किस तरह स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि 2022 की अगर आप बात करते हैं ना, 2022 में हमारे पास बिटकॉइन ने जो है $15,000 का जो है सबसे लो लगाया था, और उसके बाद जो है अगर आप अब देखते हैं बिटकॉइन $26,000 पे है, $32,000 पे भी गया है बिटकॉइन। तो एक ये अगर सिनेरियो देखते हैं, अगर दोबारा बिटकॉइन 15,000 से नीचे नहीं जाता तो ये हमारे पास अप ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। ये बहुत स्लो अप ट्रेंड है, लेकिन ये अगर अब मतलब कि आप काफी लोग आप में से पूछते हैं कि बुल रन की एग्जैक्ट जो है बॉटम क्या होता है। एग्जैक्ट बॉटम किसी को नहीं पता होता। अब देखें, अगर यहाँ पे सिनेरियोज हैं, अब सितंबर जो है हमारे पास सितमगर रहता है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि क्रिप्टो मार्केट के लिए सितंबर हमेशा जो है बहुत जो है मतलब नेगेटिव रहा है। 2011, 2015 और 16 के अलावा जो है कभी भी सितंबर में क्रिप्टो मार्केट पॉजिटिव नहीं रही। 13-14 साल होने वाले हैं क्रिप्टो मार्केट को, और सिर्फ 3 साल जो है वो ऐसे थे 2011, 2015 और 16, जिसमें क्रिप्टो मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड रही थी, जिनका टोटल जो है अगर आप लगाते हैं तो 3% ऊपर गई थी, वो भी सिर्फ। बाकी जो है सारी 5-6% नेगेटिव में ही रही है, और इस साल भी आपको ऐसा ही नजर आ रहा है। तो सिंपल अगर इस चीज को देखा जाए कि अब मतलब जुलाई में भी नेगेटिव गया मंथ, और अगस्त में भी नेगेटिव गया, उसके बाद जो है सिंपल सितंबर भी नेगेटिव जाने वाला है। तो एक क्वार्टर बनता है ये जो कि नेगेटिव जाने वाला है। और अगर जो बुल रन होता है ना, उसमें जब एक क्वार्टर नेगेटिव जाता है तो उसके बाद जो है एक नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो फुली जो है अच्छा अप ट्रेंड में रहता है। अब मैं आपको बता क्या रहा था कि जैसे ही मतलब अगर $15,000 तक बिटकॉइन दोबारा से वापस नहीं जाता तो हमारे पास वो बॉटम हिट हो चुका है। उस बॉटम के बाद उस टाइम से अगर फरवरी से या जब भी मार्केट ने रिकवर किया था, तो उस टाइम से हम जो है बुल रन को काउंट करेंगे। अभी के लिए किसी को नहीं पता, अगर चला जाता है तो फिर दोबारा लोग कहेंगे कि यहां तक बुल रन स्टार्ट नहीं हुआ था, बॉटम दोबारा से काउंट करना पड़ेगा। अगर यहीं से मार्केट ऊपर चली जाती है, दोबारा $15,000 तक नहीं जाती, जो कि लो उसका लग चुका है, तो यहां पे बुल रन काउंट किया जाएगा 2023 के स्टार्ट से। तो इस तरह से बुल रन का स्टार्ट होता है, जो कि किसी को मतलब के वक्ती तौर पे एग्जैक्ट बॉटम पता नहीं होता, और जो जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो उसके साथ से जो है काउंटडाउन स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मार्केट जो है बहुत ज्यादा मतलब आपके सामने रुकी हुई है। तो यहां पे मैं बता रहा था कि सितंबर का और अगस्त का और यहां पे जो है तकरीबन जुलाई का मंथ, सारे ये एक क्वार्टर जो बनता है ये नेगेटिव चला गया है। अब अगर जो है बेयर मार्केट चल रही हो, तो बेयर मार्केट का वो लास्ट साल होता है जिसमें 2 क्वार्टर मुसलसल जो है नेगेटिव में जाते हैं। मतलब कि अगर अभी भी बेयर मार्केट चल रही है तो अगला अक्टूबर, नवंबर और उसके बाद दिसंबर होगा आई थिंक। तो ये भी तीनों हमारे पास सॉरी मंथ जो है सिंपल नेगेटिव में जाने चाहिए। इनमें भी क्रिप्टो मार्केट डाउन जानी चाहिए। और किस तरह, अब अगर 6% डाउन जाती है सितंबर में तो $23,000 पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद अगर 2-3% डाउन जाती है तो इसी तरह हम 20,000 से $17,000 पे पहुंच जाएंगे। उसके अगले अगर 5-6% डाउन जाती है तो हम जो है 13,000 तक पहुंच जाएंगे, जो कि फिर जो है आपको एक बॉटम नजर आ जाएगा, और फिर आप कहेंगे आप जो है डाउन ट्रेंड में हैं। अगर यही सितंबर और अगस्त और जुलाई से मतलब नेगेटिव मार्केट गई है, उसके बाद जो है एक अप ट्रेंड आपको दिखता है, $35,000 तक चली जाती है या $32,000 तक चली जाती है, तो इसको अप ट्रेंड कहेंगे, ना कि डाउन ट्रेंड। और बुल रन की शुरुआत हो चुकी है। बुल रन की शुरुआत हो चुकी है, मैक्सिमम बुल रन नहीं आया।
मार्केट में पैसा नहीं आया। तो जो बेसिकली एयर ड्रॉप का मैं आपको कहता हूं ना, ये बात आप समझा करें कि मैं उस बुल रन की बात करता हूं जो कि तकरीबन मतलब कि 2024 वाला होगा, जिसमें मार्केट जो अच्छा खासा रिकवर कर गई होगी। अगर मतलब 2023 का एंड 35,000 या 40,000 डॉलर पे होता है बिटकॉइन का, तो यहाँ पे 2024 का एंड जो है, यहाँ पे हमारे पास जो प्रीवियस हमारे पास ऑल द टाइम हाई जो 69,000 डॉलर था, वहां तक जो है जाएगा बिटकॉइन। तो मैं उस बुल रन की बात करता हूं जो कि मतलब कि फुली पता लग जाता है कि ये अब जो है अप ट्रेंड स्टार्ट है और ये आगे भी जाने वाला है। तो स्पेसिफिक मैं उस अप ट्रेंड की बात करता हूं। लेकिन बहुत से लोगों ने जो है बुल रन को हाल्विंग से कनेक्ट किया हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि हाल्विंग हो जाए और उसके बाद भी आपको कोई असर नजर ना आए बिटकॉइन पे, और जाके तकरीबन 2024 के एंड में भी उसका असर आपको नजर आए। लेकिन मोस्टली लोग ने जो है बुल रन को हाल्विंग से जुड़ा हुआ है, तो हम उसी को लेके चलते होते हैं। तो यहाँ पे आपको मतलब समझ जाना चाहिए कि किस तरह से जो है बुल रन की हम मतलब वो निकालते हैं, जो प्रीवियस हिस्ट्री होती है उसको देखते हुए। और यहाँ पे मैं एक बात और भी करता आ रहा हूँ कि मतलब एक साल जो है क्रिप्टो मार्केट के लिए बुरा रहता है। जैसा कि अगर मतलब पीछे हिस्ट्री मैंने आपको दिखाई थी और आगे का भी बताया था कि 2022 हर 4 साल बाद एक साल जो है वो डाउन, पूरा साल जो है वो डाउन में आपको जो है मतलब कि उसमें माइनस में आपको रेड कलर का दिखाई देता है। अब जैसे मतलब काफी लोग कह रहे हैं कि अब 2022 तो हमारे पास डाउन में दिखाया, हमें जो है रेड में हमारे पास है ही है, माइनस में है। और अब जो है जो 2023 है ये भी तो हमारे पास माइनस में है, ये भी तो 50,000 डॉलर तक नहीं गया। तो बेसिकली बात क्या होती है, उस जो मतलब 2022 का एंड था, उस एंड से आपने देखना होता है कि 2023 एंड कहां पे हुआ है। अगर वहां पे 15,000 डॉलर पे एंड था, तो यहाँ पे 25,000, या अगर 25,000 पे जाता है फिर भी 2023 पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे 35,000 या 40,000 डॉलर पे जाता है फिर भी 2023 पॉजिटिव है। उसके बाद अगर 24 जो है, अगर मतलब के 2023 35,000 डॉलर पे सपोज करो हमने जो है एंड किया, उसके बाद 35,000 से अगर थोड़ा सा भी ऊपर रहता है, चाहे वो पहले डाउन चला जाए फिर अप चला जाए, लेकिन फाइनल जो है हमारे पास जो है एंड पे जाके वो 35,000 से थोड़ा भी अप रहता है, तो हम उसको अप ट्रेंड ही देखेंगे, ना कि डाउन ट्रेंड। क्योंकि जब आपको पता है कि जब मतलब के बेयर मार्केट स्टार्ट थी, डाउन ट्रेंड स्टार्ट था, तब भी हमारे पास मार्केट ऊपर जाती थी, लेकिन फाइनली नीचे उसने आना होता था। ऐसा नहीं था कि सीधा 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 नीचे 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 हमारे पास आए। तो यहाँ पे जो है अप ट्रेंड में भी इसी तरह होगा। हमारे पास जो है आपको यहाँ पे पुल बैक देखने को मिलेंगे। जैसे 32,000 से अब 25,000 डॉलर पे हमारे पास बिटकॉइन आया हुआ है, लेकिन ये भी होगा कि ये वापस ऊपर भी जाएगा। अगर ये 25,000 से सीधा 13,000 डॉलर तक आना हो इसने, फिर जो है ये डाउन ट्रेंड बनाएगा। तो इस चीज को आप जो है गौर कीजिए, और इस चीज को आपने होपफुली समझ भी आ गई होगी, और आपको समझ आ गई होगी कि अब जो है हम मतलब कि आपको ये समझ जाना चाहिए कि हम अप ट्रेंड में हैं, लेकिन वो बहुत स्लो अप ट्रेंड है जो कि आपको अभी के लिए पता नहीं लगेगा। जैसे फुली मतलब मार्केट इस चीज से निकल जाएगी, बेयर न्यूज से निकल जाएगी, या कुछ ऐसे बड़े 10-10 हजार डॉलर के या मतलब के ETF अप्रूव होने की जो है न्यूज आएंगी, तब जो है मार्केट जो है सही तरह से जो है अप ट्रेंड में जाएगी। तो तब जो है आपको ये बातें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। अभी जो है आप ऐसा समझें कि आप एक ख्वाब ही जी रहे हैं। तो जैसे आपको ये ख्वाब मतलब कि अच्छा अच्छा होता हुआ नजर आएगा, प्रॉफिट बनते हुए नजर आएंगे, तो तब आपको पता लगेगा कि ये ख्वाब किस तरह से था, जो कि हमें जो है हम उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे थे उस करंट टाइम में, जो कि हमें फ्यूचर में अब नजर आ रहा है। तो ये ऐसे ही है क्रिप्टो मार्केट को अब लोग जो है काफी बुरा भला कहेंगे, आगे आने वाले वक्त में भी बुरा भला कहेंगे बहुत। जैसे 1997 में जो है इंटरनेट को कहते थे, और अभी के लिए AI को जो है कह रहे हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो नेगेटिव माइंडेड होते हैं, या ये चाहते हैं कि सिर्फ हम ही इसमें रह जाएं और बाकी कोई इससे पैसा ना बना सके। तो जिसने 1997 में इंटरनेट को ज्वाइन कर लिया था, वो सबसे ज्यादा पैसा बना गया था। जिसने जितना लेट किया वो उतना कम पैसा बनाया। क्रिप्टो मार्केट का भी ऐसे है, जिसने जितना जल्दी ज्वाइन इसको कर लिया उसने उतना ज्यादा पैसा बना लिया। जैसे जैसे जो लेट करेगा फिर कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर जो है वो उतना कम पैसा बनाएगा। लेकिन बेसिकली आपको जो है अर्ली होना है, जैसे कि एयर ड्रॉप में आप अर्ली होके सबसे ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।